हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी विद्यार्थियों, सभी साथीगण का स्वागत है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटिव पर। जी हाँ, आज की जो सेशन है आपकी क्लासों का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, सूचनाओं का यानी आपके साथ अपडेट शेयर करते थे, आज क्लास ली जा रही है। आगे कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे यहीं पर, तो कहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर टिके रहिएगा। आपके लिए आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुरुआत है, शुरुआत में कम से छोटे से बड़े की ओर अग्रसर है। आपका सहयोग और सपोर्ट रहा तो अपन ज़रूर इसमें कामयाब होंगे, हो रही है और आगे और भी होंगे। उम्मीद है कि आपका सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो यूं ही अपने सेशन चलते रहेंगे और आपका सहयोग और सपोर्ट बना रहना चाहिए। अपडेट के साथ में क्लासों का भी आपके आगाज हो चुका है, समझ लीजिएगा। अब कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे यहीं पर, क्योंकि ये मेरा चैनल यानी आपका परिवार है, ये मेरा नहीं है, ये आपका सहयोग रहेगा। क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन मैं समझता हूँ कि परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको शुरू देखने को मिल गया। अब शुरुआत आपसे करनी है, आप इसमें कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अपडेट में देता हूँ MDSU विद्यार्थियों के लिए, JNU के लिए जो आप सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार अगर इन क्लासों में सपोर्ट दिखा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं बेसिक से आपको एडवांस तक की ओर लेकर जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको सेशन जो क्लासें होगी पसंद भी आएगी। आप मैं आपको क्लास से मैं आपसे कितना समय मांग रहा हूँ, आपको 15 से 20 मिनट, हमेशा नहीं कह रहा हूँ। आपको सप्ताह में मेरी क्लासें कितनी मिलेगी, तकरीबन 2 क्लासें मिलेगी। ज़्यादा आने वाले समय में जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आए तो संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको 2 क्लासें तो मेरा इरादा है कि 2 क्लासें कम से कम दी जाए, जिससे कि आपका एक रूटीन बना रहे कि वास्तव में हम कॉलेज लाइफ में है। थोड़ा अच्छा खासा हमें अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान है, क्योंकि सबसे थोड़ा सा मैं आपका समय नहीं लूँगा, 1 से 2 मिनट हो सकता है कि आपकी स्कूली शिक्षा क्या होती है, अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, टॉप करते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर आप टॉप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं आप, उसके बाद में आते हैं आप कॉलेज, और ये मध्य का जो फेस होता है ना, ये फेस है। यहाँ पर क्या होता है, आपका स्तर किसी का तो अच्छा खासा हो सकता है, बाकी मेरा जहाँ तक समझ है कि यहाँ पर बच्चे का स्तर गिरता है। यहाँ पर आप गिरोगे, उसके बाद आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या आता है आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आप एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये स्तर, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर भी आपका स्तर तो अच्छा होना चाहिए, मतलब बेहतरीन होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जाओगे तो आपके यहाँ पर खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये वही बात है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, यहाँ पर आपका स्तर गिर जाता है। तो मैं समझता हूँ इस स्तर को मैं उठाऊँगा, आपके इस स्तर को यानी कॉलेज के स्तर को मैं उठाने का प्रयास करूँगा। आपका सपोर्ट रहा तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आपके MDSU सेशन शुरू कर रहे हैं। MDSU और JNU में अगर आपके जैन दर्शन टॉपिक लग रहा है, यानी जैन धर्म अगर आपके टॉपिक लग रहा है, क्या क्या लग रहा है आपके जैन धर्म टॉपिक लग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपके जैन धर्म आज के सेशन में आपके डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और देखो यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए देखेंगे, और सब्जेक्ट ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। किसका आपके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के विषय में। और सेकंड सेमेस्टर कौन सा आपका, सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो सेमेस्टर प्रणाली वाइज आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो आज सेमेस्टर वाइज एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उसके मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासें ली जा रही है। और आज बात करेंगे आपके, पहले मैं इसकी भूमिका बताऊंगा और मुख्य रूप से आज महावीर स्वामी के विषय में बताएंगे। यानी महावीर स्वामी जैन धर्म का एक कम से ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास इन्होंने ही किया है। देखो शुरू करें। श्री गणेश आज की क्लास का करते हैं विंध्यवाणी विनायक। चलो, जैन धर्म यानी जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन की शुरुआत है प्राचीन काल से ही हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सबसे पहले क्या आया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता आया, सिंधु घाटी सभ्यता आई, घाटी सभ्यता। उसके बाद में आपका आता है वैदिक धर्म,
यानी वैदिक दर्शन आता है, वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सेशन यानी जैन दर्शन आता है, ठीक है। इस प्रकार से कालक्रम चलता है। इसके बाद में आता है आपका बौद्ध दर्शन, जो अपन टॉपिक में लग रहा है बौद्ध दर्शन, ठीक है। दर्शन ये है आपका कालक्रम, यानी आपको सिंधुगढ़ सभ्यता हो गई, फिर वैदिक दर्शन आएगा, फिर जैन दर्शन, फिर बौद्ध धर्म, इस तरह से आपको चलेगा, ठीक है। ये कालक्रम भारत का इतिहास। देखो जैन दर्शन यानी वैदिक दर्शन का क्या था, समकालीन था, और ये इसका आंदोलन भी एक माना जाता है। जी हाँ। अब बात करो जैन दर्शन के विषय में, तो जैन दर्शन में जो तीर्थंकर मतलब जो यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, तो वो क्या थे, उनकी क्या है जैन दर्शन में यानी जैन धर्म में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की है। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा, महावीर स्वामी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आपको मैं क्वेश्चन भी अंत में बताऊंगा किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी बता देंगे इसी क्लास में, क्योंकि जैसे जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, मान लो जैन दर्शन आपके 2 क्लास में पूरा हो जाता, तो मैं बता दूंगा ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने, ये भी आपके लिए साथ साथ में हो जाएगी। अब देखो महावीर स्वामी, इनका जन्म, पहला आपको ध्यान रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, तो 599 ईसा पूर्व में होता है। और पिताजी का नाम बात करें तो आपके सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, ठीक है। और आगे देखें, महावीर का बचपन का नाम क्या था, आपके वर्धमान, क्या था आपका वर्धमान, इनका बचपन का नाम था वर्धमान, ध्यान रखना है, वर्धमान इनका बचपन का नाम था, ये भी आपके ध्यान रखना है। चलो, थोड़ा समस्या आई, बीच में बाधा उत्पन्न हुई, क्षमा चाहूंगा, ठीक है। चलो आगे देखें, इनके पिताजी का हो गया नाम, बचपन का नाम इनका था वर्धमान, क्या था आपके महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी जैन दर्शन यानी जैन धर्म, यानी जैन दर्शन का मतलब है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, यानी इससे पहले महावीर स्वामी से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे, कौन से, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें तीर्थंकर की बात करें वो थे आपके कौन से, पार्श्वनाथ, कौन से थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। और 24वें महावीर स्वामी। तीर्थंकर के मतलब तीर्थकर यानी यात्राओं के दौरान ये अपने एक जगह से दूसरी जगह ये करते थे यात्राएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो महावीर स्वामी का बचपन का नाम हो गया 23वें, और इनसे पहले कुल कितने हुए, 23 तीर्थंकर हुए। और प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव, और इसको कहा जाता था आदिनाथ भी इनका नाम मिलता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना आदिनाथ। और 23वें तीर्थंकर की बात करें वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। इन क्लासों का मेरा ये लिखने का क्या फायदा है, क्या कि आपके मान लो आपकी 15 मिनट की क्लास होती है, तो अगर वो 20 मिनट की क्लास है, यानी 25 मिनट की वजह आपको 20 से 25 मिनट की, मान लो 15 मिनट की क्लास है, तो 15 मिनट लिखने में समय जाएगा, तो आपका आधा से अधिक, मैं मानता हूँ आधे से भी ज़्यादा समय आपका लगने वाला। तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसको पहले से नोट डाउन कर रखा है, ये ध्यान रखना। अब नंदीवर्धन कौन होते थे, इनके विषय में देखो थोड़ी एक पंक्ति इनके विषय में ध्यान रखनी, अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा आपको ऐसा अच्छा खासा प्रश्न उत्तर लिखना होगा। तो नंदीवर्धन थे महावीर स्वामी के क्या थे, भाई, क्या थे आपके भाई थे, क्या थे बड़े भाई थे। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और इसके बाद में इनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन ने ही किया। तो क्या होता है आपके, क्या होता है ये सत्य की खोज के लिए, कौन सा स्वामी यानी महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए क्या करते हैं, ये सत्य की खोज के लिए क्या करते हैं, इनसे आज्ञा लेते, उसके बाद में ये सत्य की खोज के लिए घर से निकल जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद में ध्यान रखना महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की, कितने आपके 12 वर्ष की इन्होंने घोर तपस्या की, ठीक है। और इन्होंने जैन धर्म का मुख्य रूप से देखें तो आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आपके यहाँ तक हो गया क्या कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की घोर तपस्या की, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने जैन धर्म का मुख्य रूप से प्रचार प्रसार किया। अब इनका क्या क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने प्रचार प्रसार किया भारत के, देखो काशी में, मगध में और कौशल, ये 3 क्षेत्र थे। यहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र था। यहाँ पर इन्होंने आपके किसके, जैन धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। किसने, महावीर स्वामी ने। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे जैन, यानी जैन शब्द है और जिन से बना है। किससे बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है आपका जीतना। क्या होता है, विजय प्राप्त करना, जीतना। ठीक है, अब सॉरी, जैन धर्म का उद्देश्य, यानी जैन धर्म का क्या उद्देश्य था, यानी इनका उद्भव होना, यानी विकास होना, प्रचार प्रसार करने का क्या उद्देश्य था। किसी न किसी काम के पीछे उद्देश्य होता है, तो इनका क्या उद्देश्य था, आपका ये प्रश्न होता है, अपने आप में एक प्रश्न है। तो इनका उद्देश्य क्या था, संसार की मोह माया से क्या करना, मुक्त हो जाना। यानी मोह माया कैसी, यानी किसी धन के प्रति हो सकती है, या फिर कई ऐसी मोह माया है, ठीक है, उनके प्रति क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, उनसे अलग हो जाना। ठीक है, और दूसरा इनका था इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यानी इंद्रियां 5 है, उन पर क्या कर जाना, विजय प्राप्त कर जाना। ये 2 मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए। कितने बताए, 3 उपाय बताए। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, और इनको आगे चलकर त्रिरत्न के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो क्या कहा गया, त्रिरत्न। महावीर स्वामी द्वारा त्रिरत्न का वर्णन कीजिए, या त्रिरत्न 2 नंबर का नहीं, मान लो आपका बड़ा प्रश्न पूछा जाए कितने नंबर का, मान लो 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अब कि त्रिरत्न कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न है किसके, महावीर स्वामी के। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी इन्होंने 3 उपाय बताए। जो 3 उपाय ये थे, अब इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इनके विषय में, और 5 महाव्रत, उनके विषय में नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। तो ये बेसिक वाली क्लास है। बेसिक तो मैं क्या कहूँगा, अगर आप इतना खासा मतलब जैन दर्शन से संबंधित इतना खासा अगर मटेरियल आपके पास है, तो आपके पास, मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी आपके पास समझ हो सकती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपका बिल्कुल सपोर्ट रहा तो क्लासों को कंटिन्यू करूंगा। पॉलिटिकल की साइंस की क्लासों को लेकर, और हिस्ट्री की भी क्लासें लगाएंगे आपके कमेंट के आधार पर। वैसे तो मैं करवाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि पहले मेरा पॉलिटिकल का 1 हो जाए, क्योंकि मैं अपडेट के साथ में मैंने एक नई मुहिम छेड़ी, आपका सहयोग रहा। तो आप परीक्षाओं से पहले अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर क्लासों का लाभ उठाइएगा। जैसे जैसे आप अपडेट की ओर सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार क्लासों के प्रति भी सक्रिय रिया करें। ठीक है, तो उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो घंटा उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।